बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हमारा जो लेक्चर है आज का वो यही है कि बेस्ट फ्रेंड, कि आपने बेस्ट फ्रेंड चूज कैसे करना है बच्चों ने। ठीक है, सबसे पहली चीज कि उसमें खूबियां क्या क्या होनी चाहिए आपके जेहन में। अभी आपके जो है बेस्ट फ्रेंड जेहन में बच्चों के आ रहे होंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है या आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में या कॉलेज में? मरहीम, माहीन, अच्छा तो इसलिए ये चीजें हैं कि हमारे जो है मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहली चीज कि बेस्ट फ्रेंड में जो आपने चूज करना है, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी आपने दोस्त बनाना है कोई भी, उसमें सबसे पहली चीज ये देखना है कि उसको खुदा का खौफ है या नहीं है। क्या वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है या नहीं करता, क्या वो सख्त दिल है या क्या वो नरम दिल है। ये चीजें सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड में देखनी है। सेकंड वन, टाइम थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर कोई भी चीज उसको कोई देता है या कोई उसके पास चीज अमानत के तौर पे होती है तो वो उसको एज इट इज वापस कर दे। ये ना हो कि वो अगर कोई चीज ले लेता है किसी से तो वो आप मिल्क बांट के खाएं तो आप कहें जी बड़ा मजा आ रहा है, ये ना हो। आप कहें जी नहीं, ये ईमानदार नहीं है, ये मेरे साथ भी चीटिंग करेगा, मेरे साथ भी डिसऑनेस्ट होगा, मेरे साथ भी ईमानदार नहीं होगा, इसलिए आप उसको भी जो है नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी। थर्ड वन आ गया जी, हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कोई भी मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई अच्छा वक्त आ जाता है तो वो आपके साथ खड़ा रहे, कभी भी आपको चीट ना करे। ठीक है, अगर आपके पास खुशहाली है तो आपके साथ रहे। ये नहीं कि जब मुश्किल वक्त आए या कोई भी आपके साथ हालात थोड़े से मुश्किल आए तो वो आपको छोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोस्त पहले ये देखें कि अगर किसी और को कोई चीट करके आपके पास आ रहे, समझ लें कि ये मेरा दोस्त अच्छा नहीं हो सकता। काबिल एतमाद होना चाहिए, कि उस पे एतमाद होना चाहिए आपको कि अगर मैं इसके साथ कोई भी जो है बात करूंगा, शेयर करूंगा तो मेरे मुझे कोई इसका नुकसान नहीं है पहुंचाएगा, मेरा इसका फायदा ही होगा। फिर सपोर्टिव होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, कि जो अगर आप कोई काम आप कर रहे हैं तो ये आपको ना कहे कि ये नहीं होना तेरे को, ये नहीं होगा, ये ना कहे। आपको सपोर्टिव होना चाहिए, आपको हर जगह पे इनकरेज करे कि नहीं यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो आपको ऐसा दोस्त होना चाहिए। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है अब माशरे की, कि कोई भी हमें सपोर्टिव नहीं मिलता बंदा। हर बंदा जो भी मोस्टली होते हैं वो हमें जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे कमजोर करने की कोशिश करता है। हमें कोई भी ये नहीं कहता कि मैं तेरे नाल चल यार करते हैं। आपने वो दोस्त ढूंढना है सबसे पहली चीज। ठीक है, आपकी ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जो आपकी बात को सुने, अच्छे तरीके से सुने। ठीक है, बगैर ये किए हुए कि इसने पता नहीं क्या कहना है, या बात को गौर से आपकी बात को सुने, वो आपका फ्रेंड होना चाहिए। याद रखो, दोस्त आपका बेहतरीन दोस्त वो होना चाहिए। एक होते हैं, याद रखो, एक होते हैं फ्रेंड, दोस्त जैसे मुआशरे में हर किसी के साथ आप सलाम दुआ करते हैं, अलैक सलैक होती है, वो दोस्त होते हैं। एक होते हैं बेस्ट फ्रेंड, कि जिस पे आप अंधा इतमाद कर सकते हैं और वो आप पे अंधा इतमाद कर सकता हो, ये होता है बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहली चीज ये। ठीक है, गलतियों को माफ करता हो और कमजोरी को समझता हो, कि जो हमारी गलतियां हैं उनको समझता हो कि इसकी गलती क्या क्या है, उसको कैसे मैंने ठीक करना है। ये नहीं कि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो गलती करने दे और पास खड़ा होकर हंसता रहे, या कह के भी मैं इसकी बर्बादी का तमाशा देखता हूं। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। दोस्त वो होना चाहिए, सबसे पहली चीज काइंड, जो पहले कहा था वो यही होना चाहिए कि हर किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, हर किसी को पॉजिटिव बात बताए, किसी की भी नेगेटिव बात की तरफ ना जाए। अ बेस्ट फ्रेंड इज रिलायबल एंड कीप्स प्रोमिसेस, कि वो आपके साथ जो वादा करता है वो पूरा करे आपके साथ। कोई भी गलत बात जो है ऐसी कोई भी वो ना करे। ठीक है, सबसे अहम चीज जो है
याद रखिए आपका दोस्त सिर्फ वो है कौन, अभी सबसे अहम पॉइंट्स में हम आ रहे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है कि जो आपको सिर्फ बेहतरीन इंसान बनने की तरगीब देता हो। जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही ना आपको चलने दे, वो आपको बेस्ट फ्रेंड बनने की तरगीब देता हो कि नहीं यार, बेस्ट इंसान बनने की तरगीब देता हो कि यार ये गलत कर रहे हो, आपको ये करोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। जो आपको ये नहीं करता, जैसे आप चल रहे हो गलत चल रहे हो अच्छा चल रहे हो, जो आपको उसी तरह चलने देगा, क्या वो अच्छा दोस्त हो सकता है आपका? हो सकता है? जो अगर आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दे, उसको पता हो कि ये गलत कर रहा है, तो जो आपको ठीक ना करे, क्या वो अच्छा दोस्त हो सकता है आपका? सबसे पहली चीज एक और, कि आपकी कामयाबियों को खुलूस से मनाता हो। जब आप पास हुए हैं, चाहे वो फेल हो गया है या आप अच्छे नंबर आपने उससे ले लिए हैं, अगर वो खुलूस के साथ आपके साथ वो सेलिब्रेट करता है, तो समझिए वो आपका फ्रेंड है। अगर आपकी कामयाबियों को जो सेलिब्रेट करता है, सिर्फ वो आपका फ्रेंड है, याद रखिएगा। जो खुद कहते हैं कि यार अगर मेरे से आपके अच्छे नंबर मार्क्स आए हैं, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, आए इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ वो आपका फ्रेंड है। ठीक है, सबसे अहम चीज यही है कि आप लोगों को फ्रेंड की पहचान होनी चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड कौन है। और जो हम इसको कंक्लूड करेंगे, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ कि टाइम थोड़ा है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस वजह से कि आप लोगों को एंड पे ये पता चले कि वाकई हकीकी फ्रेंड क्या है, क्योंकि आजकल जो माशरा भी चल रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया इन चीजों पे। तो इसलिए कभी भी हमने अपना फ्रेंड चूज करने में इंतहाई एहतियात करनी है। बाहर कोई अब फ्रेंड नहीं है, हमारे दौर में फिर भी फ्रेंडशिप ऐसी होती थी, अभी सब गलत है। ईमानदारी से मशवरा देता हो, जो आपको हमेशा अच्छा मशवरा देता है, सिर्फ वो आपका अच्छा फ्रेंड है, याद रखिए। हमेशा याद रखिए, दोस्त वो है जो हमेशा आपको खुश रखता है। आपके लिए मुस्बत रवैया रखता है हर हाल में, आपके लिए पॉजिटिविटी उसके दिल में है, तो समझें वो आपका अच्छा दोस्त है। याद रखिए, सबसे अहम चीज मैंने अपने 54 इयर्स एज में एक चीज सबसे बड़ी देखी है कि दोस्त को कोई भी जो अगर बाहर दोस्त बनाते हैं, उसको शायद कभी भी अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करनी, जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, अपनी लाइफ की पर्सनल बात कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करनी। क्योंकि एक हसद एक कुदरती चीज है, लेकिन जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा वो आपसे हसद नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे खुश खुश होगा। तो हासिद बंदे को कभी भी आपने अपना फ्रेंड नहीं बनाना। हाँ, जब आप कहीं पे गलत होते हैं, तो आपको बहुत नरमी के साथ वो गाइड करे कि यार यहाँ पे आप गलत हो, इसको इस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, वही सिर्फ आपका बेहतरीन दोस्त है। वो जो हमेशा आपकी जिंदगी को हर मुमकिन तरीके से आसान बनाने की कोशिश करता है। क्या हो गया? आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? जो आपकी जिंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है कि यार ये जिंदगी आसान हो, इसकी जिंदगी में आसानियां हो, सिर्फ वो आपका दोस्त बेहतरीन दोस्त है। आपका बेहतरीन दोस्त वो है, आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपके मुस्तकबिल का फिक्रमंद हो। सिर्फ आपका दोस्त कौन है, बेहतरीन दोस्त कौन है? जो आपके मुस्तकबिल का लिए फिक्रमंद हो। ये नहीं कि अभी हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपका दोस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त कौन होना चाहिए आपका? जो आपके फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हो कि इसका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, याद रखिए, बाकी कोई फ्रेंड नहीं है। जिंदगी में आसानियां पैदा करता हो, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता हो कि आप जो भी कर रहे हैं वो कहे कि इसके लिए आसान हो जाए, जिंदगी की आसानियां पैदा करता हो, सिर्फ वो आपका बेस्ट फ्रेंड है।
चीज अभी बच्चे जो आप छोटे बच्चे हो, हम तो जो जिंदगी गुजार चुके हैं, शादियां हो गए, बल्कि खत्म शुद्ध हो गए, शादीशुदा नहीं खत्म शुदा हो गए, उनकी बात नहीं है। आप लोगों के लिए याद रखिए, जिंदगी का एक उसूल जहन में रखिए, जो मैंने आफ्टर 54 इयर्स जो चीज मैंने गेन की, एक ही चीज है कि योर बेस्ट फ्रेंड इज योर पेरेंट्स एंड हस्बैंड। बस, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर पेरेंट्स। तुम्हारे बेहतरीन दोस्त तुम्हारे सिर्फ पेरेंट्स हैं। दुनिया में कोई और चीज आपके लिए, याद रखिए, बेटियों को स्पेशली कह रहा हूं, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपके साथ मोहलिस नहीं है। इसलिए सबसे अहम चीज कि जब भी फ्रेंडशिप करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करनी है, कभी भी बाहर फ्रेंडशिप नहीं करनी। ये हमारे जमाने का अलमिया आ गया यार। याद रखिए, नंबर 1 बेटियों के लिए याद रखिए, सबसे पहली चीज कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है योर पेरेंट्स, आफ्टर मैरिज योर बेस्ट फ्रेंड इज योर हस्बैंड, और लड़कों के लिए योर बेस्ट फ्रेंड इज योर वाइफ। इसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं है। जितनी भी हमने पीछे खूबियां गिनी है, से स्लाइड बनाई थी, आपको बेहतर इंसान बनने की तरगीब देता हो। आपके कितने दोस्त है जो आपको बेहतर इंसान बनने की तरगीब देते हैं? माँ सोए पेरेंट्स के कोई नहीं देता, याद रखें। आपके माँ बाप के अलावा कोई आपको बेहतरीन इंसान बनने की तरगीब नहीं देता। इसलिए योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपके वालिदैन सिर्फ आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं इसके ये भी बताऊंगा कि ये खराबियां क्यों आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको इसके बाद गाइड करूंगा। आपकी कामयाबी को खुलूस से मनाता हो, ईमानदारी से बताओ, आपकी क्लास में फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, अच्छी पोजीशन लेते हो, कोई एक क्लास का स्टूडेंट बता दो, क्लास फेलो बता दो, जो आपको खुलूस से मनाता हो कि मेरा फ्रेंड जो है वो फर्स्ट है या सेकंड है या अच्छी पोजीशन ली है, एक भी बता दो। मनाता है कोई? मनाता है कोई? स्वाय पेरेंट्स के कोई नहीं मनाता मेरा पुत्र। इसलिए सबसे अहम चीज याद रखिए कि आपकी कामयाबी को बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो आपकी कामयाबी को खुलूस के साथ मनाता है, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स है, याद रखो। इसलिए पेरेंट्स से आगे कोई चीज नहीं है। इसके आगे हम क्योंकि आगे काफी सारा भी मेरा मजीद भी है इस पे डिस्कस करना। ईमानदाराना मशवरा देता हो, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी सीटिंग होती है, मेरे बचपन के जो स्कूल, जब हम इकट्ठे स्कूल दाखिल हुए थे, मगर जिसके साथ मेरे ताल्लुक आज 50 साल तकरीबन 48-50 ईयर्स हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी इकट्ठे जब कभी होते हैं तो वो किसी ना किसी के बारे में गलत बातें जरूर करते हैं। अगर हम 6 दोस्त हैं, एक नहीं तो वो पांचों उसके बारे में बात करेंगे। जब वो पांचों में से एक नहीं, वो छठा है, तो वो 5 उसके बारे में बात करेंगे। क्या कभी आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात करते हैं ऐसा? इसलिए याद रखो कि आपके पेरेंट्स सिर्फ आपके साथ मोहलिस है। कभी भी आपके बाद आपके साथ कोई अच्छा बुरा हो, कभी भी वो गलत नहीं मशवरा देंगे। ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स आपको अच्छा मशवरा देते हैं, ये याद रख लो सबसे पहले। फिर आपको हंसाता है और आप में मुस्बत रवैये लेके आता है, वो सिर्फ पेरेंट्स लेके आते हैं, बाकी कोई नहीं लेके आता, याद रखिए। इसलिए आपके पेरेंट्स से, आपके वालिदैन से आगे आपके लिए कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी फ्रेंडशिप में, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत की हिफाजत करता हूँ। अब मैंने ये, आप यकीन नहीं करेंगे, आप भी बैठती हैं, मतलब आपकी भी मोहल्ले की या कहीं भी फ्रेंडशिप है, तो लाजमी ऐसे होता है कि जो ना हो उसके बारे में जरूर बात होती है। तो इसलिए सिर्फ आपके गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत की हिफाजत आपके पेरेंट्स करते हैं। अगर बीवी है तो उसका शोहर करता है, अगर शोहर है तो उसकी बीवी करती है, बाहर से कोई नहीं करता। हमारे मुआशरे का अलमिया ही यही है। आज के लेक्चर का असल मौजू, असल मकसद ही ये है कि हम लोग बाहर बच्चे फ्रेंडशिप करना शुरू हो गए। वो क्यों हो गया, आगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। आजिज होगा, हसद नहीं करेगा। हाय हाय, जब भी कोई भी दूसरा कामयाब होगा, पेरेंट्स, हम लोग सारे पेरेंट्स हैं, कभी भी हम इतने ज्यादा खुश नहीं हो गए, बच्चों होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हसद नहीं करेंगे उससे, कभी हो ही नहीं जाएगा हसद। देखें, वो हाबिल और काबिल दोनों भाई थे ना, जहां से हमारी नस्ल शुरू हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, हाबिल और काबिल, तो उनमें भी तो हसद की आगे जली थी, तो एक ने काबिल ने काबिल को कत्ल किया था ना, तो हसद तो वहीं से चलता आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सगे भाई आपस में हसद करते हैं? तो यहाँ पे आपका दोस्त होगा, हसद नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, वो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होगा।
जब आप गलत होते हैं तो आपको नरमी से समझाता है। कौन समझाता है? कोई दोस्त समझाता है? आपको कोई स्कूल फेलो, आपको कोई क्लास फेलो, आपको कोई नरमी से समझाता है कभी आप गलत हो तो? ठीक है, जब आप गलत होते हैं तो नरमी से आपको दुरुस्त करता है। याद रखिए कि वो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, बाकी कोई नहीं। गलती को कोई नहीं सुधारता, याद रखिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहेंगे करता जाए, इसका आखिर देखना है इसके साथ क्या होता है। शायद ही कोई हो जो आपको इसमें मैनेज करे। आय हाय हाय, वो जो हमेशा आपकी जिंदगी को हर मुमकिन तरीके से आसान बनाने की कोशिश करता है। खुद बताएं कि आपने कभी अपने बच्चों को कोई तकलीफ में देख सकते हैं? बच्चे भी ये चीज समझें कि कभी भी आपको आपके पेरेंट्स तकलीफ में नहीं दे सकते। जितने किसी के पास सोर्सेज हैं वो वहां तक उसके लिए पूरी एफर्ट करता है कि ये स्कूल में रहे। कोई भी जो मर्द है, मुझे एक भी बताया कि जिसकी जिंदगी में आसानी आई हो, जो काम करता है, कोई भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई भी करता है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। एक बच्चा होता है उसकी और मुश्किल होती है, दो होते हैं और ज्यादा हो जाती है, तीसरा होता है और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या होता है कि वो जो हमेशा आपकी जिंदगी को हर मुमकिन तरीके से आसान बनाने की कोशिश करता है। मैंने अभी टाइम थोड़ा है लंबा था, लेकिन मैं इसको छोड़ इन शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए आप चीज, फीमेल्स भी आप एक चीज समझिए कि वो जो हमेशा आपकी जिंदगी को हर मुमकिन तरीके से आसान बनाने की कोशिश करता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी एक फर्द ले लेते इस एरिया में, आप कामयाब तरीन डॉक्टर शहीद आजाद साहब को समझ लें। उसकी आज से 20 साल पहले की क्या रूटीन है? सुबह 10 बजे आना, 2 बजे चले जाना, फिर शाम मगरिब टाइम आना, रात 10-11 बजे तक क्लिनिक पे रहना। उसके पिछले 30 साल से 40 साल से यही रूटीन है ना। उसकी जिंदगी में क्या आसानी आई है बताइए? मर्द की जिंदगी में क्या आसानी आई है? मैं आज से 5 साल पहले भी क्लिनिक पे इसी तरह जा रहा था, आज भी इसी तरह जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में क्या आसानी आई है? फीमेल की, बच्चों की और बीवी की जिंदगी में क्या क्या आसानियां आई कि पहले चूल्हे पे आग जलाती थी आप लोग, लकड़ी पे। तेल वाला चूल्हा हमने देखा हुआ है, तेल वाला चूल्हा आ गया, मर्द को कोई फायदा हुआ उसमें? आपके लिए आसानियां ढूंढ रहा है। मर्द चोरी करता है, डकैती करता है, फ्रॉड करता है, कुछ भी करता है, किसके लिए करता है? ठीक है, आप लोगों की सहूलतों के लिए। ठीक है, इसलिए वो जो हमेशा आपकी जिंदगी में हर मुमकिन तरीके से आसान बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद गैस वाले चूल्हे आ गए, लकड़ियां फ्री लेके आती थी, आप लोग जलाती थी। गैस का बिल कौन भर रहा है? वी हैव टू मैनेज। मुश्किल था आपके लिए हाथ से कपड़े धोना, ठीक है, वो लकड़ी के डंडे के साथ। फिर वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उसके साथ निचोड़ना पड़ता था, फिर उसके साथ ड्रायर आ गया, ड्रायर के बाद अभी ऑटोमेटिक मशीन आ गई। किसके लिए आसानी आई? किसने ढूंढी? योर योर हस्बैंड, आपके शोहर ने, आपके भाई ने, आपके बाप ने, कि आप लोग आसानी से रहे। इसलिए आपका बेस्ट फ्रेंड वही है जो आपके लिए आसानियां ढूंढता है हर वक्त, कि आप आसानी से रहें। इसलिए सबसे याद रखिए, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर पेरेंट्स, आपका वालिद, आपका भाई, आपका शोहर, सिर्फ उसके अलावा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जो आपके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहता है। बताइए, चाहे बेटियां हो या बेटे हो, बेटियां हो या बेटे हो, क्या उसके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद नहीं है? कौन है? कोई आपका दोस्त है जो फिक्रमंद है आपके मुस्तकबिल के बारे में? जस्ट योर पेरेंट्स, आपके वालिदैन। आपके पैदा होने से लेके, आपकी शादियों से लेके, अपने मरने तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको मुस्तकबिल के बारे में ही फिक्रमंद है। ओनली योर पेरेंट्स। योर बेस्ट फ्रेंड आर योर पेरेंट्स एंड योर हस्बैंड एंड योर वाइफ। बस इसके अलावा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यही आपके वेल विशर है जिन्होंने आपके साथ जिंदगी गुजारनी है। बाकी अब क्लास में, अपने स्कूल में, मोहल्ले में, हर जगह पे फ्रेंडशिप जरूर रखें, लेकिन बेस्ट फ्रेंड इज योर पेरेंट्स। बेटियों के बेस्ट फ्रेंड उनकी माँ, ये याद रख लीजिएगा। उसे आगे कोई आपके फ्रेंड नहीं है, याद रखिएगा। अभी ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है कि बच्चे जो है वो बाहर जो है उनकी फ्रेंडशिप्स का ज्यादा कल्चर हो गया। उसके सबसे पहली चीज याद रखिए, शुड बी रोल मॉडल। जो पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है या बाप होता है, उसको रोल मॉडल होना चाहिए। जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो,
मेरी बेटी कामयाब हो, उसकी जिंदगी में कभी मुश्किलात ना आए, अगर मुश्किल आती भी है तो वो उस पर ओवरकम करे, उस पर जो है ना जल्दी ग्रिप कर ले, ग्रेस हासिल कर ले। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, शुड बी रोल मॉडल, आप रोल मॉडल बने। रोल मॉडल सबसे पहली चीज है ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर्स, रिसाइट होली कुरान। सबसे पहली चीज, अगर पेरेंट्स रोल मॉडल, एक चीज मैं अपने बच्चों को कहता रहता हूँ, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, खुद मैं नहीं पढ़ रहा तो क्या उस पर असरात आएंगे? इसलिए बेहतरीन तरीका यह है कि उनको साथ लेके खड़े हों, रोल मॉडल बने। पेरेंट्स क्या है, रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए, फिर आप कामयाब होंगे। याद रखिए, आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। अगर आप सुस्त हुए, लेजी हुए, तो आपके बच्चे उससे ज्यादा लेजी होंगे। इसलिए सबसे पहली चीज कि आप अपना रोल मॉडल, शुड भी रोल मॉडल होना चाहिए। फिर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। याद रखिए सबसे पहली चीज, आखिरी चीज बल्कि एप्रिसिएशन। याद रखिए पेरेंट्स को, अभी मैं पेरेंट्स की तरफ आ गया हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं ये बाहर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, सबसे अहम चीज ये है। बाहर फ्रेंडशिप क्यों करते हैं, आपके ख्याल से क्यों करते हैं? अभी टाइम थोड़ा है ये तो प्रोबिंग करके बात करने वाली थी, लेकिन याद रखिए सबसे पहली चीज सिर्फ एप्रिसिएशन याद रखिएगा। कोई भी चीज है ना, अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं तो क्यों पहनता हूँ? फिर लोग अप्रिशिएट करें, आज सोना लगता है। आप लोग भी अगर लिपस्टिक लगा के तैयार हो गए तो क्यों? कि लोग नहीं है अच्छा है, एप्रिसिएशन। हो क्या रहा है हमारे घर में कि हमारा कोई दोस्त है कहना यार बड़ा सोना लगना पे, वो बड़ा कमाल लगना पे, अपने घर आते हैं तो अपने बेटे अपने बच्चों को देखना है तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, अप्रिशिएट किया ही नहीं। फिर क्या होता है, याद रखिए पेरेंट्स के लिए स्पेशली, फिर क्या होता है इसमें डिजास्टर, तबाही कहाँ से शुरू होती है कि जब बाहर से कोई बच्चों को कहता है ना यार बड़ा सोना लगना पे, भावे कुछ भी हो, कहता नहीं है मेरा हमदर्द है, मेरे बाप ने मेरी माँ ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, याद रखिए। फिर बाहर बाहर वो फ्रेंडशिप, वो फिर जब तारीफें करता जाता है वो उसकी तरफ मायल होता जाता है, घर वाल के उसके साथ इंटरेक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज याद रखिएगा, बच्चे छोटी कामयाबी हासिल करें, बड़ी कामयाबी हासिल करें, शुड अप्रिशिएट देम। उनको अप्रिशिएट जरूर करना है कि यार बड़ा कमाल काम किया आपने, अच्छा, वेल गुड, वेल डन। याद रखिए आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह हिटलर की मिसाल है कि हिटलर का भी तो जुड़वा भाई था ना, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, लेकिन उसको जिस्मानी तौर पे उसकी माँ, सौतेली माँ तैयार करवाती रही, लेकिन हिटलर जो है ना वो सिकंदर आजम बन गया। ठीक है, तो इसलिए सेलिब्रेट सेलिब्रेट इवन माइनर सक्सेस ऑफ किड्स। याद रखिए अपने बच्चों की छोटी सी जो कामयाबी होती है उसको भी सेलिब्रेट करें, फिर उसको बाहर जरूरत नहीं रहेगी कि उनको उसकी तारीफ करे, उसके लिए मामूली चीज होगी कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता है, मिसाल अल्लाह माफ फरमाए बेटियां सारी, अब तो मौशा ऐसा हो गया होगा कोई इसमें, तो अगर कोई लड़की को कोई भी बाहर कहता है, अगर उसका बाप या उसकी माँ सर पे हाथ फेर के डेली कहते मेरा पुत्र कितना सोना लगता है पे, अब भी ऐसी नहूसत आ गई है। वरना आज से पहले देखिएगा, आज से 5 7 10 साल पहले सारे बच्चों के आंखों में सुरमा डाला हुआ, मुंह चूम के बच्चों को टीचर पेरेंट्स वो माए बच्चों को स्कूल भेजती थी। अभी क्यों, क्या हो गया? इसलिए बच्चे फिर बाहर फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि उनको अप्रिशिएट करने वाला चाहिए, कि अगर छोटी सी भी माइनर कोई भी वो कामयाबी हासिल करता है, आप उसे अप्रिशिएट करें, यार वेरी गुड आपने अच्छा किया। ये याद रखिए पहली चीज, अगर आप अपने बच्चों के साथ अटैच रहना चाहते हैं, तो अपने बच्चों की हैरियत चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चीजें याद रखिएगा। स्पेंड टाइम विद किड्स, अपने बच्चों के साथ को टाइम दीजिए, जितना भी मैक्सिमम टाइम निकलता है कोशिश करें अपने बच्चों को टाइम दें। सबसे बड़ी तबाही यही हो रही है कि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बाकी पूरे शहर के लिए टाइम है। ये क्यों? रात को देखें आप, मैं निकलता हूँ तो शाहपुरा कभी आपके निकलने का चांस मिला, रात 11 1 2 बजे तक वो बैठे हुए हैं, वो सारे किसी ना किसी का बाप है ना जो वहां पे बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे, बच्चों ने तो फिर बाहर ढूंढना ना कोई बातें करने वाला। बच्चे जो भी कोई बात कर रहे हो ना, जब स्कूल से आते हैं कुछ भी, उसकी उनकी बात गौर से सुना करें। अच्छा वो कह रहे थे हाँ, ये नहीं कहना चल दफा पर मेरे को टाइम को नहीं, मेरा सेट पड़ोंदा है। तो मैंने पहली बात ये कही कि आसानियां तो सारी आप लोगों की जिंदगी में आई, आप कह रही है सारे अजाब ही हमें आ गए हैं। चूल्हे से लेके कपड़े धोने से लेके इस्त्री करने तक हर चीज औरत के लिए आसानी आई है, लेकिन कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा मुश्किल में हूँ। मर्द तो देखें जो
अगर किराने के जनरल स्टोर मेरे वाले साहब का आज भी होता तो आज भी उनकी ड्यूटी ये होती है, 8 बजे जाते, 2 बजे आते, फिर 3 बजे चले जाते, 9 बजे आ जाते। आसानियां तो सारी यहाँ पे आई हैं, तो मुसीबत भी यहाँ पे ही है, मुश्किल भी यहाँ पे हो गई है। वो क्यों? मुआशरे ने तबाह कर दिया आप लोगों को। गलत गलत जो है ना सारी साइड दिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे कामयाब हो जाना तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए हमें। ठीक है, अपने बच्चों की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना है हमेशा आपने। अब छोटी सी भी कोई चीज बच्चा कामयाबी लेके आता है तो आपने कहना यार वेरी गुड, अब कम कामयाब हो गए। कभी भी कोई भी बच्चे को याद रखिए कि हमारे अल्लाह ताला ने 3 चीजों का, ये मेरा और लेक्चर है, रूह, ज़हन और जिस्म, 3 चीजों का इंसान मजमूआ है, रूह, ज़हन और जिस्म का। रूह कहते हैं ना कि रूहानी तौर पे इंसान को अच्छा होना चाहिए, कि अगर नमाजी है शुरू से पेरेंट्स उसको, वो रूहानी तौर पे अच्छा होता है। सेकंड वन आ जाता है जहन। जहनी तौर पे याद रखे, कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहना कि किसी के सामने भी कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये इंजे हुए है बेचारा, इंजे हुए, कभी भी ये नहीं कहना। सारे शेर पुत्र हैं, सारी शेर बेटियां, याद रखिए। ये सबसे बड़ी बच्चे में वो चीज आ जाती है, याद रखिए। जब उसके सामने इंसान के जहन को, जिस्म को अल्लाह फितरत में ऐसा बनाया है कि अगर बार बार वो चीज रिकॉल करते रहेंगे ना, उसके जहन में आता रहेगा, तो वो उसी तरह हो जाता है। आप लोगों को पता है कि मेरा भांजा जो है उसको गोली लगी थी, पैरालाइज हो गया था। तो वो डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया के, इंग्लैंड तक वो वहां पे पढ़ के आया था, डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया ऑनलाइन, उन्होंने कहा जी इसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है वो खड़ा होना शुरू हो गया, उसके हाथ काम करना शुरू हो गया। सिर्फ किस वजह से? पढ़ा लिखा था, बुक्स पढ़ता था गोरों की। वो कह रहे कि मैं आंखें बंद करके ना तो बिल्कुल नहीं चल सकता था, तो मुझे ऐसे फील करता था मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ। वो ऐसा ऐसा उसकी बॉडी में मूवमेंट आ गई है। ये दिमाग, कभी भी अपने बच्चों को आपने ये नहीं कहना कि ये इस काबिल नहीं है, या ऐसा नहीं है, या इसका ज़हन थोड़ा है, या ऐसी कभी भी नहीं कहना। ठीक है, हमेशा उसको आपने आगे लेके चलना है कि नहीं, क्योंकि जब हम नहीं होंगे तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए बेटियों को स्पेशली हम इसलिए कहते हैं कि इनको स्किलफुल करें। अगर स्टडी में अच्छी नहीं है तो उनको कुकिंग स्किल्स, कोई भी, अब तो सारा कुछ ये लाजमी हो गया कि उनको ऐसे करें कि वो कम से कम अर्निंग हैंड हो। ठीक है, कभी भी आप उसकी मेंटालिटी देख लेना कि अगर एजुकेशन में नहीं है शार्प, नहीं तो उसको बिजनेस में लेके आए। ठीक है, उसके अलावा बी फ्रेंड ऑफ किड्स, अपने दोस्तों, अपने जो बच्चे हैं उनके, अगर आप कामयाब उनके फ्रेंड बन जाए। मैं जो भी कोई भी ऐसा लतीफा, कोई भी चीज ऐसी बाहर सुन के आता था या सुन दोस्तों के साथ करता था, मैंने छोड़ दिया हुआ 5-6 साल से, क्योंकि मुझे फ्रेंड की असल पता चल गया। अभी मैं घर आके वही लतीफे सुनाता हूँ, इनके साथ खेलता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, मुझे जिंदगी की और दोस्तों की असल पता चल गया। इसलिए योर बेस्ट फ्रेंड आर योर पेरेंट्स। जस्ट तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, और जो माए हैं उनके बच्चे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड है, याद रखिए। शुड डिस्कस योर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ लाइफ, अपनी याद रखिए। मेरे दोस्त हैं जो, हम जब कॉलेज से हम बंक मारते थे स्कूल, कॉलेज से हम दौड़ते थे जाके, तो फिल्में देखते थे कुछ भी, तो वो कहते हैं मैंने को एक दिन फोन पे बात कर लो, उस भी करान क्या होता है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अपने बच्चे बोलूंगा सेटलमेंट। मैं क्या कड़ी गल है कि अभी हमें इतना को हो जाना चाहिए कि जब वो बच्चा जा रहा हो हमें पता होना चाहिए कि किधर जा रहा है। तो इसलिए उनके साथ शेयर करते कि मैं ऐसे ऐसे करता था, इस वजह से मुझे ये इस चीज का फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ है। इसलिए अपनी कोई भी जिंदगी की कोई कामयाबियां या नाकामियां हैं वो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर किया करें कि मेरा पुत्र इतने मैं गलती कर गया ना, करता तो फिर ऐसा होना। हाँ पुत्र, मैंने ये अल्फाज गलत अदा कर दिए, इस वजह से मेरी फलाने आपके रिश्तेदार या मेरी रिश्तेदार का दिल टूट गया, मैंने ये गलत अल्फाज कहे। ये आपकी जुबान पे रहना चाहिए, बजाय ये कि मैं छिया मैं छिया मैं छिया, ये नहीं। ये होना चाहिए कि हाँ मैंने फलान जगह पे फलाने का दिल तोड़ा था, पुत्र मेरी गलती, देखो मुझे अभी भी एहसास हो रहा है। ये आपके होंगे, उसके भी दिल नरम हो जाएंगे। हाँ जी। शुड शेयर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ एंड पब्लिक डीलिंग स्किल्स, जो लोगों के साथ डिस्कस करने का पब्लिक डीलिंग स्किल्स हैं वो उन्होंने चाहिए, सिखाने चाहिए बच्चों को कि यार नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, जब भी कोई बड़ा था उठ के मिलना है। अभी बहुत सारे मैं देखता हूँ कि अब और रिश्तेदार हैं कोई भी है, वो बच्चे ऐसे बैठे, हम गया तो उन्होंने कहा अच्छा सलाम अलैकुम अंकल, अच्छा सलाम अलैकुम अंकल, ऐसे ही होता है ना। ये नहीं होना चाहिए, हमने सिखाना है कि पुत्र उठ के मिलो किसी को भी। शुड, सबसे अहम चीज याद रखिए, सबसे अहम चीज, शुड हग किस एंड किस ऑन हैंड्स एंड फॉरहेड, याद रखिए। जब भी कोई भी, मेरे ग्रेजुएट साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, मैंने लाहौर में साइकेट्री डिपार्टमेंट में काम किया,
कोई भी इंसान जो है जब वो अफसुर्दा होता है, कोई फोत हो, कुछ भी हो गया, क्यों दिल चाहता है कि मैं किसी के गले लग के रहूं? क्यों? कभी किसी ने सोचा? और कोई नहीं होता, वो दीवार के साथ, वो पुरानी फिल्मों में होता है, ऐसे करके खड़ी होती थी। क्यों? हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, याद रखिए, ये हार्मोन्स का चक्कर होता है। जब भी आप अपने बिलव्ड के साथ, जिसके साथ प्यार करते हैं, उसको जब आप गले मिलते हैं, तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे रिलीज होते हैं, याद रखिए। इसलिए अपने बच्चों को गले जरूर मिलना है। आप लोगों ने स्कूल जाते हैं, आते हैं, कुछ भी है, उनको गले मिलना है। ये याद रखिए, कुदरती भी आप लोगों का प्यार भी बढ़ेगा, और ये उनके जो पॉजिटिव हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। आपने फील किया होगा, जितना मर्जी बंदा दुखी हो, किसी को गले लगते हैं तो बंदे को सुकून मिल जाता है। किस तरह होता है? ये मेडिकल साइंस अब प्रूव कर रही है ना, मेडिकल साइंस प्रूव कर रही है कि पॉजिटिविटी आती है इन चीजों से, आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो भी जिससे प्यार करते हैं, अगर आप उसको गले मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को गले जरूर मिलना है, स्कूल से जाते हुए, आते हुए, लाजमी है हमें मिलना है उनको। अपने बच्चों को जब भी कोई भी ऐसी चीज करते हैं, अच्छी, नाकामी, कामयाबी वाली, उनके हाथ या माथा जरूर चूमना है आपने। अगर फीमेल है, माँ है, तो उनको गले जरूर मिलना है। अगर बाप है तो बेटी है तो उसका हाथ जरूर चूमना है और माथा जरूर चूमना है। ये आप जो मुझसे आपने ये सीख रहे हैं, आपने कोशिश करना है कि आपने भी जाके आगे यही बताना है। अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये एजुकेट करें कि हमारे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं, वो बाहर अपने फ्रेंड्स क्यों ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से कि हम लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, हमने उनको तवज्जो देनी छोड़ दी, हमने बाहर और फ्रेंड ढूंढ ली, इसलिए वो बाहर अपने फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। ये इंसान की जिबिलत है ना, कि अपनी कोई भी खुशी, गम, सारा कुछ किसी ना किसी के साथ तो शेयर करना है। तो फिर बच्चे बाहर शेयर करना शुरू हो गए हैं। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपने बच्चों के जो भी हो वो खुद शेयर आपके साथ करें, अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं आप लोग। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अभी